दिल्ली धमाकों की जांच के बीच 5 दिन बाद लाल किले के पास के रास्ते को अब खोल दिया गया। ये देखिए, गाड़ियों की आवाजाही वहां पर शुरू हो गई है। 5 दिनों तक इस रास्ते को बंद किया था क्योंकि जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई थी। हर एक सबूत को पर जुटाया जा काले रहा रंग था। और शाम को कल देर रात जो भी यहां पर मलबा फैला हुआ था, जो थोड़ा बहुत मलबा बच गया था, उसको साफ किया गया और अब आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। और ये लोगों की आवाजाही अब एक बार फिर से शुरू हो गई है, गाड़ियों की आवाजाही। 10 तारीख को दिल्ली के लाल किले के बाहर जो बम धमाका हुआ उसके बाद ये पूरा रूट जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन आज लगभग 5 दिन बाद इस पूरे रूट को जो है वो खोल दिया गया है। लाल किले के बाहर की ये तस्वीर है, यही वो स्पॉट है जहां पर i20 कार के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ था और यही वो स्पॉट है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे हिस्से में आपको ब्लैक ब्लैक जो हिस्सा नज़र आएगा, यहीं पर वो i20 कार थी जहां पर ये धमाका हुआ था और आसपास की कई गाड़ियां जो है वो उसकी चपेट में आई थी और जिसके बाद से ही ये पूरा रूट जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया था। 5 दिन से लगातार ये बंद था। आज भी अगर बात की जाए, इस पूरे रूट पर काले रंग के धब्बे जो है वो सड़कों पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगाइए। जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ, आसपास के तमाम जो पोस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से जल गए थे। ये पीपल का पेड़ अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो जल चुका है। फिलहाल अब 5 दिन से ये जो रूट बंद था उसको अब आम लोगों के लिए जो है वो खोला गया है, क्योंकि आसपास के तमाम हिस्सों के रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। फिलहाल अभी एक रूट को जो है वो खोला गया है। हो सकता है थोड़ी देर तक इस पूरे रूट को जो है वो खोला जाए, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना ट्रैफिक की अच्छी खासी आवाजाही है। लोग कामकाज के लिए आते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, जिसके बाद अब यहाँ पर फोर्सेस को जो है वो तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो RF जहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन ये वो स्पॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये पूरा धमाका हुआ था। ये पूरा हिस्सा इस वक्त आपको जो है वो ब्लैक नज़र आएगा। उसके ठीक सामने मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से ब्लास्ट के चलते उसके सारे शीशे जो है वो टूट गए थे। लेकिन फिलहाल DMRC की तरफ से उन शीशों को भी जो है वो रिपेयर कर दिया गया है। फिलहाल ये पूरे रास्ते जो है वो बंद थे, लेकिन अब इन रास्तों को जो है वो खोल दिया गया ताकि आम लोग जो है वो इस रास्ते से होकर के गुजर सके और ज़िंदगी जो है वो पटरी पर वापस आ सके। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और दिल्ली ब्लास्ट का एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये वीडियो लाल किला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का है। फुटेज में दिख रहा है कि 10 नवंबर जोरदार धमाका होता है और करीब 40 फीट नीचे पूरा स्टेशन कांप जाता है, हिल जाता है। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि खाने की दुकान का काउंटर तक हिल गया और उसके सामने खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। कुछ ही सेकंड में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। देखिए वीडियो। ये दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन का जहां धमाका हुआ उससे 40 फीट नीचे का वीडियो। पूरा इलाका हिल जाता है, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, आजू बाजू अपने देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है।